हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बिछाए हुए जाल में फंस गए। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ नासमझी में या कुछ ऐसी बातें थर्ड पार्टी को बता दी जिसकी वजह से वो उसके जाल में फंस गए। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द सन, एट ऑफ wands, पेज ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द हर्मिट। दोनों ही कार्ड मेजर खाना से आए हैं गाइस। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ wands, एस ऑफ wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द टॉवर। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए या थर्ड पार्टी ने उनको ट्रैप कर लिया, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार तो जरूर करता था। क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान ने जब आपसे प्यार किया तब आप दोनों के बीच में कोई नहीं था, लेकिन अचानक ही थर्ड पार्टी ने एंटर किया। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान पहले हर चीज इसने किसी को डिस्कस नहीं की, लेकिन अचानक ही थर्ड पार्टी को पता चल गया और उसने कुछ इस तरह के षड्यंत्र करने शुरू कर दिए कि ना तो आपको समझ में आई और ना ही आपके पर्सन को समझ में आई। कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों ने जो प्यार की जो नींव रखी थी उसमें इस समय मुझे सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का पता नहीं। और ऐसा होता है गाइस, जब दो लोग प्यार करते हैं और जब कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो जो कमजोर कड़ी होती है वो क्विट कर देती है, और उसके क्विट करने से सामने वाले के ऊपर जो असर होता है उसका उसका अंदाजा सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है जिसके ऊपर की वो सब चीजें बीत रही होती हैं। अगर मैं कहूँ कि आपका सब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से बर्बाद हो गया, इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ की लंका लगा दी, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपके पर्सन को ट्रैप किया। ऐसा हो सकता है कि ये आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, क्योंकि आपके पर्सन इसके हाथों की कठपुतली बने, इस चीज में कोई दो राय नहीं।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो थी। यानी कि थर्ड पार्टी के एंटर करते ही आपकी लाइफ में भूचाल आ गया। अगर मैं कहूँ कि आपकी पूरी लाइफ ही बदल गई, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये इंसान या ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये इतने अच्छे से गेम खेलना जानती है कि आपको और आपके पर्सन को कानो कान खबर नहीं हुई। इस इंसान ने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन उनके जाल में फंस गए और उनके हाथों की कठपुतली बन गए, और उसके बाद पूरा गेम ही पलट गया। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी शुरू से ही आपके पर्सन को पसंद करती थी, आपके पर्सन पर नजर बनाई हुई थी, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, क्योंकि आपके पर्सन की एक एक चीज को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया, उस तरह से उसको फंसाया गया कि उनके पास आज जो भी बातें हैं वो इस इंसान की हैं। यानी कि वो अपनी भाषा बोलना ही भूल गए, वो इस इंसान की जुबान बोलने लगे। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम किसी के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन इसके हिसाब से चलने लगे। आपके पर्सन अपनी खुशियों को ढूंढने लगे, क्योंकि इस पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में ये सब चीजें डाल दी कि अपनी खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तुम यहाँ ज्यादा खुश रहोगे। आपके पर्सन को कुछ ऐसी दुनिया दिखाई कि आपके पर्सन, एक कहते हैं ना कि लट्टू हो जाना, तो आपके पर्सन उस तरह से इस इंसान के ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो गए। उन्हें अपनी खुशियां दिखने लगी। ये इंसान जो कल तक अपने बारे में नहीं सोचता था, अपने से ज्यादा आपके बारे में सोचता था, अचानक ही इतना बदल गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि सेवन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है। इस इंसान पर ब्लैक स्पेल किए गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंसान एकदम ब्लैक एनर्जी में है और वो अपनी खुशियों की तरफ दौड़ रहा है। ये खुशियां इस इंसान को मिलेंगी नहीं, लेकिन इस इंसान ने इन खुशियों के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, और सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं की, अपने साथ आपकी भी लाइफ बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाल दी कि ये इंसान अपने फेवर में भी कोई एक्शन नहीं ले पाया और आपके फेवर में भी कोई एक्शन नहीं ले पाया, और ये थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर, अगर मैं कहूँ कि रह गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी आपने इस इंसान से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, इस इंसान ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कल तक तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी कस्में और वायदे कर रहा था। कल तक तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारी कमिटमेंट की थी, और ये ऐसा भी नहीं था कि कमिटमेंट नहीं निभाना चाहता था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी, जिसने इस तरह के गेम प्लान कर दिए कि आपके पर्सन उसके षड्यंत्र का शिकार हो गए, और उसके जाल में ऐसा फंसे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, और साथ में आपकी लाइफ की भी लंका लगा दी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान अपने आप अपने काम करने की पोजीशन में नहीं है। ये इंसान टोटली हैंग हो चुका है। इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ये इंसान कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अब दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद की हाथों से कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों की हाथों की कठपुतली बना हुआ है। ये अपने वर्ड नहीं बोल रहा, ये दूसरों के वर्ड बोल रहा है, और दूसरा इंसान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपकी लाइफ अच्छे से बीते। ये बात आपके पर्सन पहले अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के षड्यंत्र रचे कि आपके पर्सन उसमें फंसे ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से हैंग हो गए, और आपके साथ इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि अब शायद ये इंसान कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब प्यार सच्चा होता है, तो हर चीज संभव होती है। मैं मानती हूँ कि ये इंसान इस समय हैंग हो गया है। मैं ये भी मानती हूँ कि थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल वर्क कर दिए हैं कि ये इंसान लौटना नहीं चाहता। ये इंसान तरह तरह के जो है वो बहाने बना रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कल तक ये इंसान हर चीज से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक इसके दिमाग में कास्ट का, फैमिली का प्रेशर क्यों आ गया? ये क्यों डरने लगा उन सब चीजों से? भाई फैमिली तो पहले भी थी, जब ये रिलेशन में आए फैमिली तो तब भी थी। फैमिली रिलेशन के बाद नहीं आई होगी, लेकिन तब चीजें आसान थी, और आज चीजें इतनी मुश्किल क्यों है? तो चीजें मुश्किल नहीं है, उनको मुश्किल बनाया जा रहा है। आपके पर्सन को जाल में फंसाया जा रहा है। आपके पर्सन जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन आपके पर्सन वहां से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है।
और जब ब्लैक एनर्जी वर्क करती है तो इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। तो आपके पर्सन ने भी अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी और वो बोझ के तले दबे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये किसने डाला उनके दिमाग में? ये डाला थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी ने उनके दिल में एक ऐसा डर बिठा दिया कि वो आपसे दूर भागने लगे। आपकी कुछ चीज़ों को इस तरह से थर्ड पार्टी ने इस इंसान के सामने रिप्रेज़ेंट किया कि ये आपसे डरने लगे। इनको ये लगने लगा कि अगर कल को ये हो गया तो फिर क्या होगा? ऐसा हो गया तो फिर क्या हो गया? ऐसा पहले ये इंसान कभी नहीं सोचता था, लेकिन थर्ड पार्टी ने बातों को इतना घुमा फिरा के इस इंसान के सामने लाया कि ये इंसान पूरी तरह से थर्ड पार्टी के ट्रैप में फंस गया, उसके ट्रैप हो गया, उसके ग्रैब में फंस गया और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि डर सबसे बड़ी चीज होती है और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इसी तरह से डरा दिया है कि वो आपके साथ चलने में, आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी ये भी चाहती है कि आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाएँ कि समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ऐसा हुआ भी, जब आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की बात की तो आपको भी गुस्सा आ गया, आपने भी कुछ ऐसी बातें कह दी और यही तो थर्ड पार्टी चाहती थी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कभी भी आपकी बुराई इस तरह से नहीं की कि आपके पर्सन चीज़ों को समझ पाते, बल्कि इस तरह से की कि बात भी उनकी समझ में आ गई और वो आपसे दूर भी हो गए। है ना? लेकिन आप तो ये सब चीज़ें जानते नहीं हो, आपको 3-5 तेरा करना आता नहीं है। आप तो सीधे सवाल का सीधा-सा जवाब देना जानते हैं, लेकिन वो सीधा-सा सवाल आपके पर्सन और आप पर पड़ गया भारी, क्योंकि थर्ड पार्टी की ये चाल थी और आप दोनों ही उस चाल में फँस गए और आप दोनों के इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए या इस तरह से थर्ड पार्टी बीच में आई कि आपके पर्सन ने कर दिया आपको ब्लॉक और पूरी की पूरी जो गेम थी वो थर्ड पार्टी के हाथ में चली गई और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने हिसाब से घुमा रही है। लेकिन कहते हैं कि कितना भी आप किसी पर जादू कर लीजिए, लेकिन जब प्यार का जादू चलता है, तो अच्छे-अच्छे जादू उसके सामने फेल हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन के ऊपर से भी जो है वो प्यार का जादू अगर चलता है तो ये सब चीज़ें खत्म हो सकती है, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप कितना भी ब्लैक मैजिक कर लीजिए, अगर प्यार सच्चा है, तो उसकी जीत होती ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो एक गुड न्यूज़ को दिखाता है। तो इस समय आपके सामने गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे बात करें, क्योंकि उन्होंने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया है। आपने जितना भी समझाने की कोशिश की, आपके पर्सन किसी भी बात को भी नहीं समझे, बल्कि उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े कर दिए। आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो, एटलीस्ट वो आपसे बात करें। वो अगर आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो गुमराह ही होते रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी तो उन्हें पूरी तरीके से गुमराह करना चाहती है। तो आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़ और वो गुड न्यूज़ ये है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, एट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपकी तरफ आ रही है। आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे ब्लैक मैजिक का असर हो। जब इंसान के ऊपर से थोड़ी देर के लिए भी अगर वो चीज़ें हटती हैं तो उसे याद आती है यार, क्योंकि प्यार जो होता है वो किसी भी मैजिक को कम करने का काम करता है। और अगर आपने सच्चा प्यार किया तो आपके पर्सन के ऊपर से जब भी वो मैजिक का असर कम होता है, आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प उठते हैं। उनकी वो तड़प बताती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें जाल में ऐसा फंसाया कि वो निकल ही नहीं पाए और उन्होंने जितनी भी कोशिश की, सारी कोशिश बेकार चली गई। लेकिन आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स के सामने सब चीज़ें जाती हैं और हर चीज़ की एक अंत होती है। अगर थर्ड पार्टी के गेम, प्लान, षड्यंत्र, इन सब का भी कोई ना कोई अंत तो ज़रूर होगा। और कहते हैं कि जब प्यार का जादू चलता है तो पाप का घड़ा बड़ी जल्दी फूटता है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पाप का घड़ा फूटने वाला है, जिसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। प्यार का जादू इस समय आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर जो है वो चल चुका है और आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं। और बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो, उन्हें ये एहसास होने वाला है कि उनसे गलती हुई। आपके पर्सन ये मानते हैं कि मानेंगे कि उनकी वजह से ही प्यार के टॉवर में आग लगी, क्योंकि जब तक 2 लोगों के बीच में तीसरा नहीं आता, तब तक चीज़ें बड़ी स्मूथली चलती हैं। लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इनवाइट ही नहीं किया, बल्कि उनके जाल में ऐसा फँस गए कि वहाँ से निकल ही नहीं पाए।
आपके पर्सन को बड़ी जल्दी इन सब चीज़ों का रियलाइज़ेशन होगा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। द टॉवर का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी अपनी भूल का एहसास होगा, और जिस दिन उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा, उस दिन वो अपने आप पर इतना ज़्यादा शर्मिंदा होंगे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि जब अंतरात्मा हावी हो जाती है तो इंसान के काम करने का, बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आज आपके पर्सन पर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन जिस दिन उनकी अंतरात्मा उनके ऊपर हावी होगी, उस दिन आपके पर्सन जो है वो उनके बात करने का तरीका एकदम से बदल जाएगा, और आपके पर्सन हर्मिट के मोड में चले जाएंगे। क्योंकि तब ऐसे इंसान जो कि प्यार में सच्चा होता है लेकिन किसी के षड्यंत्र का शिकार बन जाता है, और उसके बाद जब वो षड्यंत्र से बाहर आता है तब उसे ऐसा लगता है कि सारी की सारी गलती उसकी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी यही सब चीजें रियलाइज हो, और आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जिस दिन सही और गलत की पहचान कर पाएगा, उस दिन ये इंसान अपने आप पर ग्लानि करेगा, इसको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा नफरत हो जाएगी, इसे समझ आएगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। ये रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने आ पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है हामिद का कार्ड, जो ये दिखाता है कि उस दिन ये, जिस दिन ये इंसान हामिद के मोड में जाएगा, उस दिन ये कहीं का भी नहीं रहेगा, क्योंकि तब इसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और एहसास तो होगा ही, तभी हामिद, और उस दिन इस इंसान को समझ में आएगा, और वो ये इंसान खुद को माफ नहीं कर पाएगा, और तब ये आपकी तरफ दौड़ेगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि उसके बाद इस इंसान के पास, आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है और उसे सही और गलत की पहचान होती है, तो वो उसी तरफ दौड़ता है जहां से उसने गलती की होती है। तो आपके पर्सन के पास, आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा नजर नहीं आएगा, और तब इस इंसान को कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तब ये इंसान सही मायने में आपके पास आने की कोशिश करेगा। आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हुए और उन्हें माफ कर देना चाहिए, तो आपको इन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया, तब आपको इस इंसान को वो मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो इस इंसान को सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात आपके फेवर में आ जाती है। अगर ये इंसान सही मायने में हमिट के मोड में जाकर गिल्ट में जाता है, और उसके बाद आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है, दिल से आपसे माफी मांगता है और आपके पास आने की कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन में इस इंसान को सफलता जरूर मिलेगी। और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस इंसान को माफ करना है या नहीं करना। लेकिन जिस तरह बिना सूरज की धरती पर उजाला नहीं हो सकता, उसी तरह बिना प्यार के जिंदगी की गाड़ी भी नहीं चलती। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने ऐसे षड्यंत्र किए कि आपके पर्सन ब्लैक मैजिक का शिकार हो गए। आपके पर्सन ने खुद को हैंग कर दिया, आपके पर्सन पर फैमिली प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन बड़ी जल्दी अब आपको गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार का टॉवर में आग उन्होंने खुद लगाई, ये चीजें उन्हें समझ में आ गई है, और बड़ी जल्दी वो हमिट के मोड में जाने वाले हैं। और अगर हमिट के मोड में जाकर वो खुद को गलत साबित करते हैं, तो वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ जरूर बढ़ेंगे। और अगर वो सच्चे मन से आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स इस इंसान की मदद जरूर करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।